नमस्कार, मैं हूं रणजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। दोस्तों, आज हम जो स्टोरी लेकर आए हैं वो स्टोरी है बीजेपी की कि जो आने वाला समय है 2024 बीजेपी जो है अगर इस तरह से काम करती रही तो वो दोहरा नहीं पाएगी अपने आप को कि कैसी गलतियां जो अभी कर रही है, किस तरीके से अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, शिवराज जो चौहान है उसकी सरकार सकते में है, करारी हार हुई है, चाहे मुरैना का चुनाव। तो एक बहुत बड़ी ये बात है बीजेपी के लिए, अगर नहीं सुधरी तो खमियाजा जो है वो 2024 के इलेक्शन हैं उनमें भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से बीजेपी अभी शासन कर रही है, राजनीति कर रही है, जिस तरीके से भाजपा जो सरकार चला रही है केंद्र में, जहाँ राज्य की सरकारें चला रही हैं, उससे मालूम नहीं पड़ता कि ये कोई पॉलिटिक्स है या राजनीति है या कोई किसी किस्म की सरकार है। मुंबई में इन्होंने जिस तरीके से गठजोड़ करके, तोड़ जोड़ करके अपनी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में भी ऐसे किया, कमलनाथ को हटाकर शिवराज सिंह को बैठा दिया गया। इससे एक बात जग जाहिर होती है कि जब आप ज़बरदस्ती करने पर उतर आते हैं या फिर तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं, तो जो आपका फैन वर्ग होता है या फिर जिसे हम मतदाता कहते हैं या फॉलोअर्स कहते हैं, वह बहुत सियाना होता है, बहुत समझदार होता है। वो देखता है, बहुत टकटकी लगाकर देखता है कि हमने बीजेपी को मौका दिया है पूर्ण बहुमत से, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है मुद्दों से भटक रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, जबरन तोड़ मरोड़ करके सरकारें बना रही हैं। जबकि भाजपा को चाहिए कि ये सब करे, उससे बेहतर है कि वो ऐसा काम करे जो पब्लिक के हित में हो, वो बेरोज़गारी को दूर करे, वो जो हमारी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं या फीमेल्स हैं, उनके लिए कुछ फाइनेंशियल सेटअप ऐसा बनाए। हम समर्थन करते हैं कि टैक्स पर टैक्स अच्छी बात है, लेकिन वो टैक्स आम जनता जो है वो कहाँ से देगी? टैक्स लगा रहे हो, दूध पे टैक्स है, नोटबुक्स पे टैक्स, हर तरीके पे टैक्स लगा जा रहा है। लेकिन एक बात है कि ये जो टैक्स है ये जनता कहाँ से देगी? क्या भाजपा सरकार ने जो जनता है या मतदाता है जिन्होंने वोट दिए हैं, इतना भारी भरकम मैंडेट भाजपा सरकार को 2014 से अब तक दिया हुआ है, क्या जो आम जनता है, क्या भाजपा उसको समझ पाई है? क्या जो आम जनता का लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊंचा उठा पाई है? क्या बीजेपी जो सरकार है वो रोजगार दे पाई है? क्या नई भर्तियां या रैली की भर्तियां हैं क्या करवा पाई है? चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, यूपी का हो, एमपी का हो, हिमाचल का हो, वेस्ट बंगाल का हो, कहीं का भी हो, क्या बेरोजगारी की दर कम हुई है? जो मेन मुद्दे हैं वहाँ से बीजेपी जो है वो भटक चुकी है। और जो आने वाला टाइम है, अगर इन्होंने सुधार नहीं किया तो आने वाले दिनों में जो 2024 का इलेक्शन है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, भाजपा की पार्टी है जिसकी अभी केंद्र में सरकार है, उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देर आए चाहे सवेर आए, अब भी मौका है बीजेपी के पास कि जो अपने मेन मुद्दे हैं उन पर पुनः वापस लौटाए, धर्म की राजनीति ना करे। और जो बच्चे हैं जिन्होंने भर्तियां देखी हुई हैं, वो बच्चे हैं जिनके रिटन टेस्ट हुए हैं लेकिन वो भर्तियां सब कुछ कैंसिल कर चुकी हैं। आम जो जनता है वो महंगाई की मार झेल रही है, महंगाई की दर बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन क्या बीजेपी की सरकार जो आम आदमी है उसके जो लेवल है, स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको ऊंचा उठा पाई? क्या जो भाजपा की सरकार है केंद्र में
क्या कुछ ऐसा उन्होंने किया कि जिसकी वजह से जो आम जनता है उसको राहत मिले? आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, में चाहे गैस सिलेंडर हो, कुछ भी हो, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन क्या जो आम लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ रही है? वही प्राइवेट जो दायरे हैं, क्या उनमें वही 5,000 रुपये मिलती है? क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? हमने देखा है कि युवा वर्ग जो है वो पढ़ लिख कर फिर वो फैक्ट्रियों की ओर रुझान करता है, और फैक्ट्रियों में वही तनख्वाह है जो आज से 15 से 20 साल पहले थी। क्या उनकी तनख्वाह बढ़ी है? क्या इतने टैक्स थोपने के बाद सरकार ने आम जनता को क्या दिया है? टैक्स लगाना अच्छी बात है, इससे देश को फ़ायदा होता है, देश का भी विकास होता है, देश के पास भी संसाधनों की कमी नहीं रहती है। लेकिन जो सरकार होती है वो जवाबदेही होती है। हमने देखा भाजपा को कि जिस तरीके से 2014 के बाद आई थी, लोगों में बहुत प्यार था, इतना प्यार था कि लोग भाजपा के सिवा कोई बात नहीं सुनते थे। लेकिन कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ? लोगों को घरों में बिठा दिया गया और बोला गया कि घर से बाहर नहीं जाना। लोग भी घर में रहे, एक बीमारी ऐसी थी, और हम समर्थन करते हैं इस चीज़ का, सरकार का भी हमने समर्थन किया, पूरे लोगों ने किया। लेकिन एक सरकार जवाबदेह होती है, सरकार का भी उत्तरदायित्व था कि जब कोरोना ख़त्म हुआ तो लोगों का फाइनेंशियल सेटअप कैसे करना है। भाजपा सरकार को चाहिए था कि जो 1-1.5 साल लोगों ने वेस्ट किया, कम से कम पर हेड एक मेंबर को 1-1 लाख रुपया उनके अकाउंट में देना चाहिए था। फिर पता चलता कि सरकार कैसी है, फिर से पता चलता है कि सरकार कितनी जवाबदेह है। लॉकडाउन हुआ, कुछ नहीं हुआ, काम धंधा कोई नहीं चला, लेकिन जो काम थे वो सारे के सारे रुक गए। लोगों का जो फाइनेंशियल सेटअप था वो ख़राब हो गया, लोगों भारी गरीबी की मार में आ गए, काम धंधे जो थे वो सारे के सारे तबाह हो गए। लेकिन भाजपा सरकार ने क्या, मैं कमेंट में ये चीज़ जानना चाहूँगा, कमेंट देकर ज़रूर अपनी राय दें, क्या लॉकडाउन के बाद भाजपा ने जो प्राइवेट दायरे के लोग थे उनके लिए कुछ किया? क्या उनके खाते में कुछ डाला? क्या उनके साथ कोई वादा किया? कोई वादा नहीं किया। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर राय देना कि लॉकडाउन हुआ, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी जिसको बहुत बड़ा लोगों ने मैंडेट दिया, और लोगों को भाजपा की सरकार के प्रति बहुत हमदर्दी थी, बहुत प्यार था, और एक परिवर्तन था। कांग्रेस को हटाकर भाजपा को लाया, उम्मीदें थी कि जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनके काम होंगे। लेकिन क्या हुआ जो आप सब जानते हैं। इस तरीके से अगर भाजपा चलती रही तो आने वाले दिनों में जो 2024 का इलेक्शन होगा, भाजपा की जो गाड़ी है वो पलट जाएगी। भाजपा को जो विजय रथ है वो रुक सकता है अगर अब भी नहीं संभले। आज भी भाजपा के पास मौका है कि जो अपने मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उन पर पूर्ण वापस लौट आए, क्योंकि आज के ज़माने में अभी जो सरकारी दायरे में काम करते हैं उनकी तनख्वाह आ जाती है, लेकिन जो प्राइवेट दायरे हैं बहुत मुश्किल है, आम लोगों को बहुत मुश्किल है। और आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल लगभग ज़ीरो है। लोग पढ़ लिख चुके हैं, PhD कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने PhD की पढ़ाई की है या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, आज वो भी हाशिए पर हैं, वो भी सोचने पर मजबूर है कि हम क्या करें। इस तरीके से ये जो धर्म की राजनीति और जो राज्य सरकारों में तोड़ जोड़ करके सरकारें बनाना, इसकी कोई बीजेपी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार उनके पास है। और अगर भाजपा इन मुद्दों पर पूर्ण वापस लौट आती है, ये जो मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, टैक्स पर टैक्स हैं, अगर इन मुद्दों पर वापस लौट आती है तो यकीनन 2024 में फिर से परचम जो बीजेपी है वो लहरा सकती है। टैक्स, माना कि टैक्स आप लगाते हो, लेकिन उसके बदले में
जो लोगों की आमदनी का साधन है वो कैसे बढ़ाते, वो कैसी बढ़ाई जाए। आम आदमी जो है उसकी आमदन जो है कैसी बढ़ाई जाए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है कैसा दूर किया जाए। अगर इन जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार जो है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर इन मुद्दों पर काम करती है तो आने वाले दिनों में जो 2024 का इलेक्शन है पूर्ण वापस करेगी। अन्यथा अगर ये जो बताए मुद्दे हैं इन पर उन्होंने काम नहीं किया तो जो 2024 का इलेक्शन है भाजपा जो है बहुत पीछे खड़ी होगी और भाजपा जो है फिर से परचम जो है लहरा नहीं पाएगी, फिर से जो सरकार है वो सरकार केंद्र में बना नहीं पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।